मान जी, दानिश भाई आ रहा हूं। मान जी, भारतीय जनता पार्टी क्लियरली कह रही है कि 300 आए थे तो प्रभु श्री राम टाट से ठाठ में आ गए, अब 400 आ गए तो देखो मथुरा और ज्ञानवापी और यहां से सीधा जंप मार रहे पीओके सब आ जाएगा। मान जी, पहले तो बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने सही कहा है, अमित शाह जी ने भी सही कहा है, माननीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने भी सही कहा है। आपने देखा लगातार आप अयोध्या में डिबेट में थे, आपने देखा, चिंतन किया, मनन किया। 300 पार होने के नाते ही अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। नहीं तो आप लोगों ने देखा होगा किस प्रकार से लोग बरगलाते थे, भटकाते थे, लड़काते थे और प्रयास करते थे कि भाई अभी तो मूर्ति नहीं है, अभी तो कोरोना चल रहा है, अभी शायद सही नहीं है, मोदी को नहीं करना चाहिए, शंकराचार्य नहीं आ रहे, ऐसे ऐसे करके लोगों ने भटकाने का काम किया। मैं आभार व्यक्त करता हूं। 14 राज्य 15 राज्य का मैं दौरा करके आज वापस आया हूं हनुमानगढ़, और जो चीज मैंने देखा वो चीज मैं आपको बता रहा हूं। गारंटी के तौर पे कहता हूं इस बार 400 पार होगा। अगर 400 पार हुआ, पीओके भी हमारा है, और डंके की चोट पे कहता हूं काशी और मथुरा, आपसे मैं पूछता हूं, आपके माध्यम से उन लोगों से जो हिंदू मुसलमान करते हैं, उनसे मेरा सवाल है, कभी उन्होंने चिंता किया, चिंतन किया सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ? नहीं, एक कौम, एक मजहब, एक संप्रदाय, बस, बाकी हिंदू बेकार, बाकी और किसी से आपको मतलब ही नहीं है। तो मोदी के नाम पे डरवाना बंद करो, और विपक्षियों भाइयों, रोजगार विहीन हो गए हो, बीजेपी का सरकार बनाओ, रोजगार पाओ। आ रहा हूं अजय आलोक जी, महंत जी और प्रोफेसर अनुराग भदौरिया। प्रोफेसर अनुराग भदौरिया जी, सुना आपने महंत राजूदास जी को, आप क्लैरिटी से बोलिए। वाई आर माई गेस्ट नॉट ऑन एयर? आई एम स्पीकिंग टू देम। अनुराग भदौरिया जी, अनिल मल्टी ले आओ। अनुराग जी बोलिए, नहीं क्या ले रहे हो? अनुराग जी बताइए। देखिए, अब बोल रहा हूं, देखिए भारतीय जनता पार्टी की परेशानियां देखिए। जनता ने कैसा उनको वोट के माध्यम से तमाचा मारा है 4 फेज तक, अब वो घबरा गए हैं, परेशान हो गए हैं। विकास का मुद्दा कहां चला गया, किधर है भैया? यही भारतीय जनता पार्टी चिल्लाती थी ना, अब की बार महंगाई की बहुत हुई मार, कहते थे फलाने की सरकार, महंगाई तो कमर तोड़ रही है। फिर क्या कहते थे? अब की बार किसानों पे बहुत हुआ अत्याचार, फलाने की सरकार, बीजेपी की सरकार। क्या हुआ? किसान बेचारा धरने पे बैठ गया। फिर क्या? बहुत हुई महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार। महिलाओं पे अत्याचार का आलम यह है कि पहलवान महिलाओं को तो घसीटे गया जो देश के लिए मेडल जीतती हैं, और जिनको यही भारतीय जनता पार्टी पता नहीं क्या क्या गायत्री प्रजापति के बारे में बोलती थी, आज वही गायत्री प्रजापति के परिवार को लेकर अमेठी में घर घर घूम रहे हैं वोट मांगने के लिए। ये भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है, सोच लो आप। यही भारतीय जनता पार्टी कहते हैं बहुत हुई अब की बार फलाने की सरकार। अरे भैया, आदर्श घोटाला में चौहान साहब फंसे थे, कहते थे इन्होंने हमारे जो आर्मी है, जो शहीद हुए हैं, उनकी पत्नियों को, विधवाओं को जो मिलता था, सम्मानित विधवाओं को, वो उन्होंने मकान हड़प लिए, उनको आपने राज्यसभा दे दी। परिवारवाद की बात बताते थे, सारे परिवारवादी पार्टी अपनी पार्टी में शामिल कर लिए। अब तो धीरे धीरे कहां चले गए? अब तो पहले मंगलसूत्र पे आए, मंगलसूत्र से बात नहीं बनी, भैंस पे आए, भैंस पे बात नहीं बनी तो मीट, मुर्गा, मछली, और कहां आ गए? लास्ट में बाबरी ताला पे आ गए। ये बाबरी ताला है, पाकिस्तान चले गए। अरे थोड़ा चाइना भी चले जाते, जो चाइना हमारे बीच में घुसता रहता है बार बार। कमाल है भैया, चाइना नहीं जाएंगे, पाकिस्तान चले जाएंगे, क्योंकि वोट की राजनीति करनी। 10 साल से सरकार है, क्या कर लिया आपने? 10 साल से सरकार में अभी पूछ लेते हैं अजय जी से क्या कर लिया। 5 किलो चावल, 5 किलो आटा लाइन में लगा दिया आपने 80 करोड़ लोगों को। आपने क्या किया देश को? देश के साथ सिर्फ देश को आपने वो कोविशील्ड की वैक्सीन लगवा दी सबको। किसने लगवा दिया आपने? क्यों लगवा दिया आपने? अरे पहले जांच परख कर लेते तब लगवाते। किसने कहा था इतनी जल्दी है? और वो सब समझ रहे हैं जल्दी क्यों थी। ये आप इतने लोगों के साथ कैसे कैसे ये सब झूठ बोल रहे हैं। अनुराग जी, अजय आलोक जी जवाब दे रहे हैं। अजय आलोक जी जवाब दे रहे हैं।
ओके अनुराग जी, अजय आलोक जी जवाब दे एक रहे हैं। सेकंड सुन लो, अरे एक लाइन सुन लो। ऐश्वर्या जी। तुम तो नहीं नहीं, एक सेकंड, ढाई पौने दादा 3 जी मिनट ऐसे- बोले हैं। तुम तो ऐसे ऐश्वर्या ठहरे, जी। तुम अच्छा तो सुन लीजिए ये ठहरे। गाना, अरे सुन तो ये लो आपके भाई, लिए एक स्पेशल सेकंड गाना बोलो, लिख के ज्यादा लाए नहीं हैं। बोलूंगा। बोलते ही रहेंगे। तुम- अजय जी आपके लिए तुम गाना तो लिख के लाए हैं, सुनो, सुनो। आपके प्रेम में। हाँ सुन आलोक लीजिए, जी, बहुत बेसुरे हैं आप, आलोक लेकिन जी। अनुराग जी हाँ बोलिए। आलोक जी, तुम तो ठहरे। आजकल गांव गांव में गाना चल रहा है, वो बता रहा हूं, उसकी एक लाइन, दूसरी लाइन नहीं बताऊंगा। तुम तो ठहरे, तुम तो ठहरे जुमले बात, बहुत बेसुरे हो यार। वादा क्या निभाओगे। प्रोफेसर साहब बहुत ही बेसुरे हो। हाँ, ओके, बहुत ही बेसुरे हो। रोज लेकिन सच बताओ। नए नए जुमले देते ओके, हो, लेकिन बेसुरे बहुत यकीन हो। कब दिलाओगे। लेकिन बेसुरे बहुत हैं। ओके, आपकी जनता अजय आलोक जी जवाब दे रहे हैं। देवकी नंदन जी भी जुड़ रहे हैं मेरे साथ, लेकिन मैं अजय आलोक जी के पास जा रहा हूं पहले। ओके, अजय आलोक जी जवाब दे रहे हैं। देवकी नंदन जी आ रहा हूं, आपका ऑडियो कनेक्ट हो रहा है बस। हाँ मान जी आ रहा हूं। अजय आलोक जी। अनुराग जी मेरे अच्छे मित्र हैं। अरे भाई, भाभी से गाना ही सीख लो अच्छे से, और तो कोई काम अच्छे से किया नहीं, कम से कम गाना गाना ठीक लो। अनुराग भी क्या, ऐश्वर्या जी आप इनको बोल दिए प्रोफेसर अनुराग भदौरिया, जीवन में ढंग का कॉलेज गए नहीं, आप इनको प्रोफेसर बना देते हैं। गजब हालत है। अब दूसरी बात आइए, ये कह रहे थे 5 किलो अनाज 80 करोड़ को लाइन में लगा दिया। उस 5 किलो अनाज से तो इतनी घबराहट हो गई कि आज बैठ के बगल में खड़गे जी और अखिलेश जी 5 किलो की जगह 10 किलो अनाज दे रहे थे। अरे हम नकल भी करो तो उसके लिए अकल चाहिए ना, बिना अकल कहाँ से लाओगे। मोदी विरोध मोदी विरोध मोदी विरोध कहते हैं कि ये कर दिया वो कर दिया, मुद्दों की बात नहीं करता। अब ऐसे आपको पता नहीं होगा, समाजवादी पार्टी और आरजेडी का पढ़ाई लिखाई से थोड़ा दूर दूर तक का वास्ता नहीं है, लेकिन एक एजेंसी है SKOCH, स्कॉच, वर्ल्ड की वो टॉप रेटेड एजेंसी है। उसने 2014 से 24 तक का इंडिया का डेटा निकाल के दिया, जिसको इकोनॉमिक टाइम्स और दैनिक जागरण ने छाप दिया कि पिछले 14 से 24 तक में 50 करोड़ 40 लाख नौकरियां उत्पन्न हुई इस देश में। मोदी जी ने तो 10 साल में 2 करोड़ के हिसाब से 20 करोड़ होता है। बाप रे बाप, 50 करोड़ 40 लाख। अरे अब बोलिए, अब बोलिए हो जाएगा जो अब बोलिए टाइम, नहीं 1 मिनट में खत्म करूं। अरे इकोनॉमिक टाइम्स भी खरीद लिया बीजेपी ने, इकोनॉमिक टाइम्स भी खरीद लिया बीजेपी ने। अनुराग जी बीच में, 1 मिनट भदौरिया जी, बीच में आपके नहीं अनुराग जी बोल मैं रहा। ऑडियो डाउन, आपके बीच में कोई नहीं बोला। पौने 4 मिनट बोले हैं आप, वेट कीजिए, देवकी नंदन जी इंतजार कर रहे हैं। अजय जी को बात कंप्लीट करने मैं दीजिए। बीच में नहीं बोलने दूंगा। बोलिए 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 अजय जी। अजय जी बोलिए। 50 करोड़ रोजगार। इसका मतलब ये हुआ कि इकोनॉमिक टाइम्स को भी बीजेपी ने खरीद लिया, दैनिक जागरण को भी बीजेपी ने खरीद लिया, और SKOCH को भी बीजेपी ने खरीद लिया। अरे नकारात्मकता से बाहर निकलो, सकारात्मक सोचो, देश के बारे में सोचिए। लेकिन काहे का देश सोचिएगा, देश तो आपके लिए घूम फिर के यादव परिवार मतलब देश, देश मतलब परिवार, इसके बाहर जाना नहीं है। और तो और एक साहबजादे राहुल गांधी के लिए आज उनके ये पूर्व मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि रायबरेली प्रधानमंत्री चुनने के लिए वोटिंग कराए, पटाख से अखिलेश ने बयान दिया। ये स्ट्रैटेजी के तहत हो रहा है। क्या स्ट्रैटेजी है मैं नहीं बताऊंगा। अरे केकड़े की मानसिकता है आप लोग की। केकड़ा समझते हैं? केकड़ा जब दीवार पे चढ़ता है, दूसरा केकड़ा उसको पकड़ के घींच देता है। आपस में 1 पैसे का सामंजस्य आप लोग में है नहीं, कंफ्यूजन फैला दिया है, रायता फैला दिया है यहाँ जी। पे, खट्टा रायता हो गए हो आप लोग। बिल्कुल माफी चाहता हूं, आप दोनों को रोक रहा हूं। मी एंड देवकी नंदन जी 50-50। मान जी